इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर दिया और मैं मजबूर हो गया कि मैं यहाँ पे आऊं और इस विषय के ऊपर जो मुझे लगता है मैं वो आप लोगों से अपने विचार साझा करूं। दोस्तों, बहुत समय से देख रहा था कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की दो ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया है। मैं बात कर रहा हूं मैरी कॉम की और मीराबाई चानू की। इन दोनों ने इसके ऊपर अपना खेद व्यक्त किया, अपनी असमर्थता व्यक्त करी और मदद मांगी प्रधानमंत्री मोदी जी से। उन तक ने अपील करी है सरकार से कि इस हिंसा को खत्म करवाएं। जैसे मैंने फ्रांस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि फ्रांस क्यों जल रहा है, उसमें भी यही था कि दो गुट थे, उनके बीच में क्लैशेस थे और वो जल रहा था फ्रांस। उसका विश्लेषण मैंने किया। यहाँ भी उसी तरह का कुछ चल रहा है। यहाँ पे यही है कि दो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, एक पहाड़ों में रहने वाली और एक लैंड में रहने वाली, प्लेन्स में रहने वाली। अब ये दोनों जो कम्युनिटीज हैं, प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर इनके बीच में क्लैशेस हैं। और जैसे होते हैं क्लैशेस दो कम्युनिटीज के बीच में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो और चाहे इस तरह से हम जनजातियों के बीच में देख लें, जो मणिपुर में हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या आ रही है उन लोगों की जो मैटर करते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सुप्रिया श्रीनेत जी के बारे में। इन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को उजागर किया है कि वहां पे हुआ क्या है, और मैं आभारी हूं उनका कि उन्होंने इस बात को बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, जैसी वो है वस्तु स्थिति को वैसा ही समझाने का प्रयास किया है अपने 1 मिनट के वक्तव्य में। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो मोदी जी ने ये कहा कि मेरा हृदय जो है वो दुख से भर गया है, मुझे बहुत खेद है इस बात का। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है और उन्होंने मणिपुर के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी आड़े हाथ लिया है और कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके यहाँ की जो सरकार है सजग रहे और कड़े कदम उठाए। मैंने ये वीडियोस नहीं देखे, ना मैं इन वीडियोस को देखना चाहूंगा। यहाँ पे मानवता तार-तार हो रही है, किसी महिला की गरिमा तार-तार हो रही है। मुझे इसे देखने में कोई रुचि नहीं है। यहाँ पे कोई नंगा नाच नहीं हो रहा है, कोई मुजरा नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी महिला की गरिमा को तार-तार किया जा रहा है। आज वो जिंदा भी है या क्या है उनके साथ, ये भी हमें नहीं पता। पहली चीज तो ये है कि उनके साथ गलत हुआ, ज्यादती हुई उनके साथ, बस इतना पता है। और 75 दिन पुरानी ये वीडियो बताई जा रही है, ये कोई आज की नहीं है। जो वहाँ के सीएम थे मणिपुर के, बीरेन सिंह, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे ये कोई 1-2 घटनाएं ऐसी नहीं हुई, ऐसे 100 घटनाएं हुई हैं। और इनको ये जब सोशल मीडिया पे आया तो उसके बारे में पता चला है। इससे पहले जब लोग कट रहे हैं, वहां पे आग लग रही है, लूटपाट मच रही है, अराजकता फैली हुई है, उससे भी ये बेखबर हैं और अकर्मण्य होकर बैठे हुए हैं, असमर्थ हैं। ठीक है, ये कोई महायोद्धा नहीं है, ये कोई भगवान कृष्ण नहीं है, भोले बाबा नहीं है कि वहां पे विनाश कर देंगे और आतताइयों का दमन कर देंगे, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। तो इन्होंने तो एक तरह से अपने हाथ ही खड़े कर लिए हैं। मेरा जो गुस्सा है ये किसी पार्टी का केस नहीं है, ये हमारी व्यवस्था के विरुद्ध है। ये क्या हो रहा है हमारी व्यवस्था में? इनको बागडोर सौंपी गई कि एक राज्य को आपको सुचारू रूप से चलाना है, और चलाना है तो उसका मतलब ये है कि आपको वहां पे लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, जो एक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनका तो ध्यान रखना ही है कि उसकी व्यवस्था हो, वहां पे इकोनॉमी सही से चले, वहां पे जो गवर्नेंस है वो सही से हो। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं, जो वहां पे और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सही से चले। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये सीएम की जिम्मेदारी नहीं है? और ये अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वहां पे पूरा फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अब मैं ये सब बात नहीं करूंगा कि ये भाजपा शासित है, डबल इंजन की सरकार वाला प्रदेश है, ये सब है। ये सब बातें मुझे नहीं करनी भाई। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो और चाहे वो प्रतिस्पर्धा वाला फेडरलिज्म हो, फेडरलिज्म है मतलब स्टेट्स को और सेंटर को आपस में कोऑपरेट करके ही चलाना है व्यवस्था को देश की। ऐसी ही हमारी व्यवस्था है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, ठीक है ना। संघीय ढांचा है हमारा, तो उसमें यही है कि चाहे वो आपकी डबल इंजन की सरकार हो किसी राज्य में, और चाहे वो किसी विपक्षी पार्टी की सरकार हो वहां पे। अगर राजधर्म ये है कि आपको उस राज्य के जितने भी निवासी हैं उनको अपनी प्रजा मान के, उनको अपना बच्चे की तरह मान के आपको ट्रीट करना है। अगर आपको राजा बना रखा है, अगर आपको प्रधानमंत्री बना रखा है, आपको मुख्यमंत्री बना रखा है, तो बाकी जो प्रजा है उसका पालन करना, उसकी रक्षा करना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये आपका धर्म है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि हमने वो विजुअल्स देखे हैं और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पे कुछ कदम नहीं उठाती है, कड़े कदम नहीं उठाती है, तो फिर हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। यानी कि ये सीधा सीधा जो मैटर है, ये केस बन रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म का। हम जो देखते हैं कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में जो एक रस्साकशी की चलती रहती है, हमेशा टग ऑफ वॉर चलता रहता है और जुडिशियल ओवररीच के आरोप लगते हैं जुडिशरी के ऊपर। तो जब ऐसे हालात जन्म लेंगे
तो जुडिशियल ओवररीच के एग्जांपल में क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? और जुडिशियल ओवररीच ही फिर हमारे एकमात्र समाधान रह जाएगा ऐसी समस्याओं को निपटाने का। मैं सैल्यूट करता हूं हमारे एक्टिविस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। इस तरह का घृणित अपराध हमें देखने को मिल रहा है। इस देश का मैं नागरिक हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत शर्म की बात है मेरे लिए, लेकिन इस तरह के चीफ जस्टिस हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इससे मुझे गर्व होता है कि कोई तो है जिससे हम उम्मीद रख सकते हैं, और यही उम्मीद हमें अपने प्रधानमंत्री जी से भी है। प्रधानमंत्री हैं, हमारे सबसे बड़े नेता हैं हमारे देश के। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात आती है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये यहाँ पे इनके बस में कुछ नहीं है। 2.5 महीने से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आग लग रही है, लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, हिंसा फैली हुई है, और महिलाओं के साथ भी अपराध हो रहा है, बच्चों के साथ भी अपराध हो रहे होंगे, बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अपराध हो रहे होंगे, लूट खसोड़ मच रही है। वहाँ पे कह रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं, वहाँ पे जो लोगों की प्रॉपर्टीज होती है उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको आग के सुपुर्द किया जा रहा है, उन्हें चेंज किया जा रहा है उनके रिकॉर्ड्स को। तो वो सारी चीजें वहाँ पे हो रही हैं। तो बेसिकली वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो चुका है। हमारे राष्ट्रपति जी जो है ना, वो भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, और ये जो डिस्प्यूट चल रहा है मणिपुर में, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के बीच में चल रहा है। जाति हुई है जिन महिलाओं के साथ, वो भी ट्राइबल महिलाएं ही हैं, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से अभी तक हमें कुछ सुनने को मिला नहीं है यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हिम्मत दिखाई है, और हिम्मत क्या दिखाई है, इनको संविधान ने जो ताकत दी है, जो अधिकार दिया है, उसका उन्होंने उपयोग किया है, और बिल्कुल वो किया है जो जैसे हमें उम्मीद होनी चाहिए चीफ जस्टिस से, उन्होंने वही काम किया है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहिबा से भी उम्मीद है कि वो यहाँ पे अपनी तरफ से अपना पक्ष रखें और देखें कि इस पे क्या करना चाहिए, वो एड्रेस करें नेशन को। इट्स अ सिचुएशन ऑफ ग्रेव इमरजेंसी। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। मतलब ऐसा तो हमने तब देखा था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब इस तरह की जाति हो रही थी हिंदू और मुसलमान के बीच में। वहां से जो हिंदू यहाँ आ रहे थे पाकिस्तान से इंडिया में, उनके साथ जातियां हो रही थी। हिंदुस्तान से जो मुस्लिम जा रहे थे, उनके साथ भी सुनने को मिला है कि उनके साथ भी गलत हो रहा था। सिख दंगों के दौरान ऐसा हुआ था कुछ हद तक। उसके बाद कश्मीर में भी हमने देखा। कश्मीर फाइल्स मूवी मैंने देखी नहीं, जैसे मैंने क्लिप नहीं देखी वैसे ही वो वाली मूवी भी मैंने नहीं देखी, क्योंकि उस मूवी को देख के क्या हो जाएगा। मूवी को देख के जिन कश्मीरी पंडितों के साथ जाति हुई है, जिनके साथ गलत हुआ है, क्या उनको सुकून मिल जाएगा? क्या उनके साथ जो गलत हुआ है, क्या कैन दैट बी अनडन? क्या वो खत्म हो जाएंगी बातें? मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, अगर कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं, या फिर उसके अलावा और भी जो कम्युनिटीज हैं, और भी जो जातियां हैं, उनके साथ हिंदुओं के साथ, हिंदू की और भी जो जातियां हैं, उनके साथ भी अगर जाति हुई है, या किसी भी व्यक्ति के साथ, इंसान के साथ जाति हुई है, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और जो अपराधी हैं उनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। ये तो हो गई कश्मीर की बात। लेकिन अगर हम कश्मीर का नाम ले रहे हैं, तो हमें मणिपुर को भी नहीं भूलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से हमारी अपेक्षा ये है कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो आर्मी को भेज दिया जाए, ठीक है ना। आर्मी यहाँ पे देखे, और जो इस तरह की ये अराजकता जिन्होंने फैला रखी है ना, अगर वो काबू में नहीं आए तो बस उनको खत्म करो, शूट एट साइट, दैट्स इट। ये जो सीएम है यहाँ पे, ये बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी क्या कर लेंगे, मैंने शुरू में बताया कि ठीक है, ये बहुत कुछ नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़े योद्धा तो है नहीं। ये चीफ मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन है, और चीफ मिनिस्टर इनको बनाया गया है। यहाँ पे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हमें साफ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए, किसी पार्टी के कारण नहीं, सिर्फ इसलिए कि जो ये इतनी शर्मनाक घटना यहाँ पे हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी से यही उम्मीद है कि वहां पे आगे वो निर्णय ले। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो डायरेक्शन देते हैं आर्मी को, तो बस यही हो कि भाई आर्मी को डायरेक्शन दिया जाए, वहां पे आर्मी को डिप्लॉय किया जाए, और वहां पे किसी भी तरीके से जैसे भी हो सके, बस वहां पे पीस, ड्यूरेबल पीस एक वहां पे एस्टैब्लिश हो। और उसके बाद आगे जो होगा वो राजनीति की बातें हैं। यहाँ पे राजनीति की बात करने के लिए कोई स्थान है नहीं। यहाँ पे बात सिर्फ ये हो रही है कि मानवता यहाँ पे तार तार हुई है, उसका कोई ना कोई समाधान यहाँ पे निकलना चाहिए। पता लगाना चाहिए कि ये 900 लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, एक एक बंदे को कैसे भी करके। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और उनके साथ जो भी उनके अगेंस्ट चार्जेस बनते हैं, जैसे भी, मतलब वैसे तो ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, इनको खत्म कर देना चाहिए। इतने गंदे लोग हैं ये। जैसे निर्भया कांड के लोगों को फांसी पे चढ़ाया था ना, उनको इतना तो टाइम देना ही नहीं चाहिए था, उनको पकड़ के सीधा ही गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो बस वही है कि ये मिले ऐसे लोग तो इनको काट के फेंक देना चाहिए, पहली चीज। लेकिन पता है कि बोलने से कुछ नहीं होगा, और ना ही ऐसा होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ यही होगा कि भाई जुडिशियल प्रोसेस शुड बी फॉलोड, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टू बी फॉलोड, ये सब बातें होंगी। तो ठीक है,
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो यहाँ पे, जो एट्रोसिटीज एक्ट लगते हैं, आईपीसी की जितनी भी एप्लीकेबल धाराएं हैं वो सारी धाराएं लगे। अगर हम सोल्यूशन की बात करें इसके ऊपर, जो मेरी राय है वो ये है कि यहाँ सबसे पहले तो आर्मी को भेजा जाए, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तो पहले आर्मी जाए, शूट एट साइट के वहां पे ऑर्डर हो, अगर वो उपद्रव कोई भी मचाए या कोई भी हिंसा को, जरा सा भी हिंसा की आशंका कहीं पे हो और लगे तो उसको बस वहीं पे मार दिया जाए। लोगों से कहते हैं अपने घर में बैठो, जाके सड़क पे दिख गए बदमाशी करते हुए तो गोली मार दी जाएगी। तो पहले तो आर्मी भेजी जाए, फिर वहां पे किसी भी तरह से ड्यूरेबल पीस वहां पे एस्टैब्लिश किया जाए। प्रेसिडेंट्स रूल वहां पे लगाना पड़ेगा। मार्शल लॉ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मार्शल लॉ वहां कभी लगाया ना ही हमारे देश की ऐसी कोई ट्रेडिशन रही है, ना कोई ऐसी प्रेसिडेंट है और ना ही हमें चाहिए मार्शल रूल। पाकिस्तान नहीं है, भारत है ये, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगना ही चाहिए। मैं आर्टिकल 356 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर एक कमेटी यहाँ पे गठित होनी चाहिए। कमेटी के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये क्यों हुआ है और इन्हें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और उसी के साथ साथ कमेटी को यह भी बताना है कि ड्यूरेबल पीस कैसे यहाँ पे स्टैब्लिश होगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता, जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया है। अगर मेरी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करें, लेकिन ये मेरे अंदर का रोष था जिसके कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और बिना तैयारी के बस यहाँ पे आ गया और जो मुझे लगा, जो मुझे फील हुआ, मैंने यहाँ पे अपनी बातें यहाँ पे सामने रख दी। धन्यवाद।